तस्य गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। सर्वज्ञभूषण हम लोग गीता पढ़ रहे थे, दूसरा अध्याय, और आज 30वां श्लोक पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कहे, इसके पहले के सभी श्लोकों में वो आत्मा की चर्चा करते चले आ रहे थे। आत्मा के विषय में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि भाई आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा में वृद्धता नहीं आती, आत्मा कभी पैदा नहीं होता, आत्मा कभी मरता नहीं है। इस प्रकार की बहुत सारी बातें अर्जुन को समझा रहे थे कि आप ये समझ जाओ कि जब आत्मा मरता ही नहीं है, मरता इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चूंकि आत्मा हमारे यहाँ पुल्लिंग शब्द है। यद्यपि हिंदी में लोग इस प्रकार का प्रयोग करते हैं कि आत्मा मरती है, आत्मा जन्मती है, इस प्रकार का, पर संस्कृत शब्द है आत्मन, तो आत्मन पुल्लिंग होने के नाते हम लोग हिंदी में भी ऐसा बोल देते हैं कि आत्मा मरता नहीं है, आत्मा पैदा नहीं होता। इस प्रकार की चर्चा भगवान कृष्ण कर रहे थे। फिर उन्होंने आखिरी में एक श्लोक कहा, 29वें श्लोक में कल हम लोग पढ़ रहे थे कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, एनम आत्मानम, कोई आदमी इस आत्मा को बड़े आश्चर्य के साथ देखता है, माने महसूस करता है, अर्थात अनुभव करता है कि आत्मा है। तो इस आत्मा के होने में, इस आत्मा को महसूस करने में कोई व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य होता है। कुछ ज्ञानी, कुछ तत्वदृष्टा, कुछ तत्वज्ञानी, मनीषी, बुद्धिमान लोग, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत एहसास किया है इस आत्मा का, उनको इस आत्मा के होने का आश्चर्य होता है अर्जुन, ऐसा भगवान कृष्ण ने पहली लाइन में कहा। फिर कहा उनमें से कुछ तत्ववेत्ता, कुछ मनीषी, कुछ बुद्धिमान लोग ऐसे होते हैं जो लोग आत्मा के बारे में कुछ कहते हैं। कोई ऋषि, मनीषी, बुद्धिमान लोग, कुछ लोग कहते हैं, तो जो बोलते हैं आत्मा को बताने की कोशिश करते हैं, वो भी आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, ये 29वें श्लोक की दूसरी लाइन है। अर्थात बड़े आश्चर्य के साथ आत्मा के बारे में जो बोलना है वो भी बड़ा आश्चर्यजनक है, आत्मा को जो लोग अनुभव करते हैं वो भी बड़ा आश्चर्यजनक है, और कुछ लोग आत्मा के विषय में बड़े ध्यान से सुनते हैं। आश्चर्यवत चैनमन्यः शृणोति, सुनना भी आश्चर्यजनक है, आत्मा के विषय में बोलना भी आश्चर्यजनक है, और आत्मा को अनुभव करना भी आश्चर्यजनक है। और इन सभी आश्चर्यजनक चीज़ों में भगवान कृष्ण ने कहा कि कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे आप जैसे, जो चाहे उनको आप आत्मा के विषय में कुछ भी बताओ, श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्, कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं समझ सकते आत्मा के विषय में। भगवान कृष्ण ने इसलिए कहा अर्जुन से कि मान लो तुम्हें आत्मा के इस पूरे प्रपंच में कुछ समझ में ना आया हो, तो ये आश्चर्यजनक चीज़ ही है। यदि कुछ समझ में नहीं आई तो भी बहुत घबराना मत, बस इसमें ये विश्वास करो कि बहुत सारी चीज़ें आश्चर्यजनक होती हैं। जैसे हम साइंस नहीं पढ़े होते, तो साइंस ना पढ़ा हुआ व्यक्ति जब अचानक से बरसात में बड़ी बिजली चमकती है, तो वो बिजली की चमक हम लोगों के लिए आश्चर्यजनक होती है, और जो साइंस का स्टूडेंट है उसके लिए हो सकता है वो चीज़ आश्चर्यजनक ना हो। बादलों का गरजना, अचानक से पूरा अंधकारमय हो जाना, तो जो अज्ञानी लोग हैं, जिन्हों को ज्ञान नहीं है, तो जैसे जो आत्मा का ज्ञान जिनको नहीं है वो भी उसी प्रकार के अज्ञानी हैं। जैसे बरसात में बिजली की चमचमाहट और बादलों की गड़गड़ाहट अज्ञानियों के लिए एक बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ होती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़ी आश्चर्यजनक होती हैं। वैसे ही जब आपको ज्ञान हो जाए तो वो आश्चर्यजनक चीज़ नहीं रह जाती, लेकिन जब तक किसी वस्तु का, किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का हमें ज्ञान नहीं होता तो हमारे लिए आश्चर्यजनक होती है। भगवान कृष्ण 29वें श्लोक में आत्मा को आश्चर्यजनक वस्तु बता दिया। सुनना आश्चर्यजनक, इसके बारे में कुछ भी बोलना आश्चर्यजनक, और इसको समझना आश्चर्यजनक, अनुभव करना आश्चर्यजनक, और इसको ठीक से जानना, सब कुछ आश्चर्यजनक बताया। अब इसके बाद आज हम लोग 30वें श्लोक पर चर्चा करेंगे, जहाँ भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कह रहे हैं कि देहि नित्यम अवध्योयम, देहि नित्यम अवध्योयम, देहे सर्वस्य भारत, देहे सर्वस्य, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, तस्मात् सर्वाणि न त्वं शोचितुमर्हसि, न त्वं शोचितुमर्हसि, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि, न त्वं शोचितुमर्हसि।
अच्छा, एक लाइन, ये चौथी लाइन आपको बार बार भगवान कृष्ण कहते हुए मिलेंगे। कौन वाली लाइन? न त्वं शोचितुमर्हसि। अच्छा, पूरा जो गीता का ये प्रवचन है भगवान कृष्ण का, गीता का जो समझाना है, वो एक ही चीज का तो उपसंहार है कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। पहले अध्याय में अर्जुन को क्या हुआ? शोक ही तो हुआ। पहले अध्याय पूरा अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोध्याय लिखा है। अर्जुन को विषाद है, अर्जुन को शोक है। तो आप ये बताइए, पहला अध्याय अर्जुन के शोक के लिए समर्पित है। पूरा पहला अध्याय पढ़िए आप। धृतराष्ट्र ने पूछा कि हमारे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं, संजय से पूछते हैं। तो संजय ने जो कुछ भी बताया वो बड़ा आश्चर्यजनक था, और उसमें एक ही चीज बार बार थी जो पूरे प्रथम अध्याय में फोकस्ड है, वो ये चीज है कि अर्जुन को शोक है, अर्जुन को विषाद है कि हमारे चाचा खड़े, हमारे ताऊ खड़े, हमारे पितामह खड़े, हमारे मामा खड़े, हमारे भाई खड़े, हमको इनको मारना है, तभी हमको युद्ध जीतना है। इस बात का इतना गहरा शोक हुआ अर्जुन को कि अर्जुन का गांडीव हाथ से गिर गया, कांपने लगे और वो बैठ गए, लड़ने की स्थिति में नहीं। तो पहला अध्याय पूरा शोक का है, और दूसरे अध्याय से भगवान कृष्ण 17वें अध्याय तक एक ही चीज का कंक्लूजन कर रहे हैं, यही चीज, न तुम शोचितुमर्हसि। अच्छा, अर्जुन को क्या है? अर्जुन को सोच हुआ ना, सोच। तो अर्जुन को सोच है, शोक है, विषाद है। तो हर श्लोक को कहने के बाद एक चौथी लाइन में ये जोड़ देते हैं। ज्यादातर आप देखे होंगे, दूसरा अध्याय फिर से एक बार पढ़ लीजिए और हर दूसरे अध्याय के श्लोक की चौथी लाइन देखिए, तो आपको 1/3 हिस्से में यही लाइन मिलेगी, न तुम शोचितुमर्हसि। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि असली में मर्ज यही है कि उनको शोक है। तो असली जो मर्ज है अर्जुन का, उसी पर भगवान कृष्ण बार बार फोकस कर रहे हैं, बार बार उसी लाइन को दोहरा रहे हैं कि भाई तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना है, शोक नहीं करना है। पहले अध्याय में है कि अर्जुन को शोक ही शोक है। तो जब शोक ही शोक है तो 3 लाइनों में शोक नहीं करना चाहिए यह बात बताई, फिर तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुमर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना। चौथी लाइन में कह दिया तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों शोक नहीं करना चाहिए? तो उसके लिए ऊपर की लाइनें समझा रहे हैं, इसलिए नहीं शोक करना चाहिए। अब यहां से देखना, ना माने नहीं, तुम माने तुम, शोचितुम तुम प्रत्यय हो गया, अर्हसि माने सकते हो, तुम शोक नहीं कर सकते हो, यानी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आपको शोक या विषाद या कष्ट या अवसाद या दबाव, इस प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने यही तो कहा कि भाई हम इस राज्य को लेकर के क्या करेंगे, जिस राज्य को लेने में हमारे पितामह की हत्या हो रही हो, हमारे गुरुदेव को मारना पड़ रहा हो, हम अपने भाइयों को मार करके इस राज्य को लेकर क्या करें? ये शोक है, यही विषाद है अर्जुन का। तो उसी विषाद को लेकर के उन्होंने कहा कि न त्वं शोचितुमर्हसि, न त्वं शोचितुमर्हसि। ये लाइन याद रखिएगा तो आपको हर बार गीता का मर्म समझ में आएगा। देही और देह 2 शब्द हैं, देख लीजिए प्रेम भैया, देही और देह। तो ये 2 अलग चीजें हैं, देही अलग चीज है और देह अलग चीज है। देखिए ये यहाँ पर संस्कृत की दृष्टि से मैं आपको बता दूं तो ये देहिन शब्द है। क्या शब्द है? देहिन। और ये देह शब्द है। पहले व्याकरण की दृष्टि से देख लें, ये अकारांत है, पुल्लिंग है, ये भी इन्नंत है और पुल्लिंग है। इसका रूप चलेगा देही, देहिनो, देहिना, और इसका रूप चलेगा देहा, देहु, देहा या देहम, देहे। यदि नपुंसकलिंग में भी चलेगा तो देहम, देहे, देहानि चलेगा। समझ में आया? तो अर्थात ये अकारांत शब्द है और ये इन्नंत शब्द है, इसीलिए इसका देही और इसका सप्तमी एक वचन में बनेगा देहे। देह अलग है और देह वाला अलग है, मकान अलग है और मकान मालिक अलग है। अब आप तो रूम से किराया लेके प्रयागराज में रह रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि हाँ भैया मकान अलग है, मकान मालिक अलग है। तो आपका शरीर ये इक्विवेलेंट मकान है, ये इस मकान का मालिक कोई और है। भगवान कृष्ण यही समझ रहे हैं कि आप ये जानो कि मकान और मकान मालिक जैसे अलग है, मकान का स्वामी अलग होता है, वैसे देह और देह का स्वामी अलग है। तो देह का स्वामी जो है वो देही है और देह ये घर है उसका। बोलिए। तो भगवान कृष्ण ये यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जो देह है यह तो वध्य है, पर देही अवध्य है। देही देही नित्यम अवध्यो और अयम। अब अयम देखिए, अयम पुल्लिंग है और इयम स्त्रीलिंग है और इदम नपुंसकलिंग है।
इतना तो संस्कृत में आपने पढ़ा। तो अयम क्या, अयम देही, अयम देही, अयम को देही के साथ जोड़ दीजिए। अयम देही, अयम माने यह, और देही माने देह वाला, यानी देही माने आत्मा। ये शरीर है तो देह है, और जो शरीर में है जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, आपको समझा पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हैं, अभी आपके अंदर देही ना हो तो आप ये गीता के श्लोक सुन नहीं पाएंगे। देह पड़ा रहता है मरने के बाद, लेकिन उसमें देही नहीं रहता है। जब आप मर जाते हैं, वैसे तो आजकल मरना मरना शब्द कहीं कह दे, गांव में एक बार धोखे से मान लीजिए निकल जाए कि भाई साहब लगता है मर जाएंगे, तो गांव वाले बोल, अरे ये ना बोलो, मरना नहीं बोलना चाहिए, अरे अमंगल कैसे हो गया? जो तय है, जो सत्य है, जो ट्रुथ है, जो आज नहीं कल होना ही है। आप किसी को कहो कि नहीं तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं मरोगे, तुम कभी नहीं मरोगे, तुम अजर हो, तुम अमर हो, तुम नहीं मरोगे, तो वो नहीं मरेगा क्या? प्रेम भैया बता दो, मरना अमंगलकारी शब्द नहीं है। मरना तो मांगलिक शब्द होना चाहिए मेरी दृष्टि में, क्योंकि मरना ही तय है, एकदम शुद्ध तय है मरना। जीवन में और आपकी नौकरी तय हो चाहे ना हो, जीवन में आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा ये तय हो चाहे ना हो, आपको बेटा बेटी होगा नहीं होगा ये तय हो चाहे ना हो, आपको घर द्वार मिलेगा नहीं मिलेगा, ब्याह होगा नहीं होगा, पत्नी रहेगी छोड़ के भाग जाएगी, कौन जाने। सब कुछ अनिश्चित है। पर यदि संसार में कुछ निश्चित है तो एक ही चीज निश्चित है कि आपको मरना तय है। यदि आप जन्म लिए हैं तो यही तय है। तो जो निश्चित है, जो तय है, उसी को आपने अमंगलकारी बना दिया, यही तो गड़बड़ हो गई। जो निश्चित है, जो तय है, जो सच है, जो सत्य है, उसी को हमारे मतलब वो तो देखिए उनका स्नेह है, उनका भीतरी प्यार है कि मरने को कह देते हैं तो लोग डर जाते हैं, जबकि मरने में तो बाजा बजाना चाहिए। मरते समय तो लोगों को ये एक इसकी प्रीप्लान तैयारी होनी चाहिए। हम सब चीज़ की तैयारी करते हैं, मरने की तैयारी नहीं करते। और मेरी दृष्टि में मरने की पहले से तैयारी होनी चाहिए। माने 60 साल बाद जब सरकार आपको रिटायर कर देती है तो ये सरकार जानती है कि देह सर्वस्व भारत, देह आपका नश्वर हो गया 60 साल बाद। सरकारी दृष्टि में आप 60 साल बाद क्यों रिटायर कर दिए जाते हैं? 62 में 65 में आपको रिटायर क्यों सरकार से पूछे क्यों कर देती है? इसका मतलब सरकार की दृष्टि में आपके देह से उसको काम लेना है, और देह 60 साल बाद काम के लायक नहीं रह जाती, इसलिए सरकार आपको हटा देती। आप कॉन्सेप्ट पूछे किसी सरकार से, किसी कर्मचारी से, और प्राइवेट में तो आपको 40-45 के बाद हटा देते हैं। तो उनसे पूछिए क्यों ऐसा होता है। देखिए सेना में आपको 18 साल बाद नौकरी के बाद क्यों रिटायरमेंट कर देते हैं। किसी सेना के अधिकारी से पूछे, उनके रूल नियम से पूछे, तो आपको पता चलेगा कि वो वैज्ञानिक रूप से जानते हैं कि आपका शरीर हमारे लिए कितने दिन तक के लिए उपयोगी रहेगा। और यदि वो जान लेते हैं कि भाई ये सैनिक को लड़ना है, सैनिक को शरीर से बलवान होना है, इसीलिए सेना में रिटायरमेंट पहले देते हैं। सेना में रिटायरमेंट पहले देने का मतलब और कोई विज्ञान नहीं, सिर्फ ये विज्ञान है। वो गीता को समझते हैं, और वो गीता को इतना अच्छे से समझते हैं कि देह जब तक आपका सक्रिय है तो कितने साल तक आप सक्रिय रह सकते हैं। आप देखिए 40 साल बाद आप क्रिकेट नहीं खेल रहे होते हैं, 40, 42, 45 में क्रिकेट, 40 बहुत आप बोल दिए हो, तो 30 के बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं। यानी यदि आप खेल कूद की दुनिया में हैं तो ये 20 से 30 का समय आपके लिए गोल्डन टाइम हो सकता है। ऐसी सेना में है तो 30, 32, 35 साल तक आपको झेल सकते हैं, 40 तक। इसके बाद आपको चाहते हैं कि आप चले जाएं, ससम्मान विदा देते हैं, बल्कि आपको पेंशन भी देते हैं, क्योंकि उनको देह की वध्यता पता है, देह की कीमत पता है, देह की जर्जरता पता है, देह की सामर्थ्य पता है कि यह देह आप कब तक सक्रिय रख पाएंगे। और जिन जिन खेलों में हो और चाहे जिन नौकरियों में देह की सख्त आवश्यकता होती है, वहाँ वो उस हिसाब से आपको रिटायरमेंट करते हैं। हाँ, शिक्षक के लिए 60-65 साल करते हैं कि उनको पता है कि मुंह चलेगा 65 साल तक। अब 65 के बाद आपका दांत झड़ जाता है, आपकी जीभ ठीक से बोल नहीं पाती, तो आपको बोलना होता है श्लोक कुछ और, तो आप 80 साल तक जिएंगे, लेकिन गीता का श्लोक दूसरा बोल देंगे। 80 साल के मास्टर को नहीं पढ़ाने को दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? इसीलिए वो जानते हैं कि दांत झड़ जाएगा। आप जो दंत्य वर्ण है, ऋतुलशानाम दंताहा, तो दांत रहेंगे ही नहीं तो दंत्य वर्ण निकलेगा ही नहीं, तो सारे श्लोक गलत हो जाएंगे। आप बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन कुछ और करेंगे, उच्चारण होगा कुछ और। अब 60-62 तक आप ठीक ठाक से बोल लेंगे, क्योंकि किसी शिक्षक के लिए वाणी क्लियर होनी चाहिए, उसका मस्तिष्क चलना चाहिए। आप देखिए 70, 80, 85 साल के बूढ़ों को मैंने देखा है कि उनकी स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है। अब आप बताइए, यदि 85 साल रिटायरमेंट मास्टर का कर दें तो 85 साल बाद मास्टर ये भुला जाएगा कि मैं ये पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा दिया। वो तो हमारे गांव में एक बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो खाना खा लेते हैं, फिर कहते हैं हम खाना कहाँ खाए हैं, अभी कहाँ खाएं, अभी तो हम खाए नहीं।
तो आप देखें, ये मैं देही नित्यम अवध्योयम की बात कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं कि ऐसा है, देही अलग है बेटा और देह अलग है, और यही हम लोगों को भी समझना है। भगवान कृष्ण बार बार इस पर फोकस कर रहे हैं। और मैं आपको खास बता दूं, अर्जुन क्षत्रिय है। प्रेम भैया, राजनीति की बात नहीं, बात चल गई तो बोल देता हूं। अर्जुन क्षत्रिय है, इसका धर्म है लड़ना। और ध्यान रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी हैं, ये सजेशन दे रहे हैं। ये और भगवान कृष्ण ने ये कहा कि मैं लड़ूंगा नहीं, तो भाई साहब ये तो कृष्ण भगवान ने अपने जमाने से निर्धारित कर लिया कि हम लड़ेंगे नहीं, लड़ाएंगे। तो उन्होंने पहले भी नहीं लड़ा था, अब जब आप लड़ोगे तो आप हारोगे। सही बात यह थी कि आपको लड़ना ही नहीं, आपको तो लड़ाना। तो जब तक भगवान कृष्ण लड़ाते रहे, समझाते रहे, सारथी बनकर के मार्गदर्शन करते रहे, तो तब तक जीतते रहे, बिना लड़े जीतते रहे। पूरे महाभारत के युद्ध में तो आपको लगता होगा कि पांडव जीते। तो आप ये समझिएगा, खैर मैं गीता की बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसी नहीं कहूँगा, पर ये सही बात है कि आपको रथ में रहना चाहिए। और रथ में बैठा कौन है? क्षत्रिय। और इस समय भी आपकी राजगद्दी में कौन बैठा है? क्षत्रिय। ये काम क्षत्रिय का ही है। राजकाज चलाना पहले भी क्षत्रियों का था, अभी भी क्षत्रियों का है। ब्राह्मणों का काम है जो मैं कर रहा हूँ, पढ़ाएं। और खैर मैं ये हंसी मजाक कर रहा हूँ, हमारे पास समाजवादी साथी भी बैठे हैं और सब लोग। मैं देही नित्यम अवध्योयम कह रहा हूँ। और देखिए, भगवान को या ईश्वर को, किसी सत्ता को आपको इस प्रकार से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं इधर भी देख रहा था कि बहुत सारे लोग राम को पूजने वालों को बता दें कि भाई राम क्षत्रियों के देवता है। ऐसे ब्राह्मणों को ये सिखा दिया गया कि तुम्हारे देवता तो परशुराम है। तो परशुराम को फरसा लेके दौड़ने लगे, तो सारे ब्राह्मण सोचने लगे अरे भाई परशुराम तुम्हारे बस हैं, तुम्हारे बाप के हैं, और तो परशुराम किसी का ये नहीं है। ऐसे राम लक्ष्मण को आपने क्षत्रियों का बना दिया, ऐसे कृष्ण को आपने यदुवंशियों का, यादवों का बना दिया। ऐसे हर भगवान को भी जाति जाति में बांट दिए। कुछ लोग हनुमान जी को लेकर चले गए कि भाई ये दलित हैं, हमारे देवता। तो मुझे लगता है कि ईश्वर जहाँ कहीं भी होगा वो ये सोच रहा होगा कि हाँ ये भारत है, मैंने इस भारत को दिया था। खैर मैं गीता पर फिर से लौट के आऊँ। श्लोक भगवान कृष्ण बता रहे हैं, और देखिए बहुत बुद्धिमान, मैं क्या, बुद्धिमान शब्द इनके लिए बहुत छोटा है। भगवान कृष्ण एकदम डिफाइन करते हैं दोनों चीज़ों को अलग अलग। देह अलग और देही अलग है। तो तुम जिसका शोक कर रहे हो वो देह का कर रहे हो। भीष्म पितामह मरेंगे तो क्या मरेगा? उनका देह मरेगी, देही छूटेगा। देही तो रहेगा ना, देही नहीं मरता। देही नित्यम अवध्यो अयम, शब्द समझना। नित्यम माने हमेशा। ऐसा नहीं कि मैं आज कह रहा हूं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं आज कह रहा हूं तो आज देही अवध्य, ऐसा नहीं था। नित्यम अवध्या। और देखिए अवध्या शब्द भी पुल्लिंग है, ना वध्या इति अवध्या, जिसको वध नहीं किया जा सकता, जिसको मारा नहीं जा सकता, जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता, जिसका विनाश नहीं होता, वही अवध्य। नित्यम का माँ हलंत कर दीजिए, फिर माँ में आ है अवध्या, और अयम, अयम देही नित्यम अवध्य। यह शरीर वाला यानी आत्मा हमेशा अवध्य है। और सभी सर्वस्य देहे भारत, ये भारत अर्जुन के लिए। अय भरतवंश में पैदा होने वाले भारत, ये भरतवंशी है ना अर्जुन, तो अय भरतवंशी भारत संबोधन का रूप है। अय भारत यानी अय भरत के वंश के अर्जुन। सर्वस्य देहे, सभी शरीरों में, सभी के शरीर में जो देही है वो नित्यम अवध्या। अन्वय यहां से कर लेना। फिर से देखिए, भारत किसको कहते हैं? अर्जुन, अर्जुन को। तो अय भारत, अय भरतवंश में पैदा होने वाले अर्जुन। सर्वस्व माने सभी के, षष्ठी है। सर्वस्व माने सभी के देहे, देह में सप्तमी है यहाँ। अय भारत सभी के देह में देही है, सभी के देह में। और जो देही है, अयम देही ही, यह देह वाला यानी देह में रहने वाला देही। इसीलिए देह शब्द का भी प्रयोग भगवान कृष्ण करते हैं, देही का भी। तो जो देह में है वो क्या होगा? देही। देहा अस्य अस्ति इति देही। बोलो गुरुजी, प्रत्यय यही नहीं लगा, मत्वर्थी प्रत्यय है ये, अर्थात देह वाला। अर्थ होगा देह वाला या देह में रहने वाला देही है। तो अब बताइए देह में क्या रहता है? आत्मा रहती है। तो देही से किसका बोध कराया? आत्मा का। और देह अलग हो गया, देही अलग हो गया। क्यों रविंदर जैन बोलो? देह अलग हो गया और देही।
तो कहा ये जो देही है, हे भारत सर्वस्व देहे, सभी के देह में। अब सर्वस्व देहे का भी मतलब बड़ा क्लियर कर दिया भगवान के। सर्वस्व देहे माने मनुष्य से देहे भी, भैंस की भी देह, गाय के भी, बैल के भी, बकरी के भी, बकरा के भी, सबके देह का कारण सर्वस्व नहीं लिख देते, देहे मानवस्य भारत, मानव नहीं लिखा, सर्वस्व लिखा। तो सर्वस्व में क्या मच्छर के देह में आत्मा नहीं है क्या? मच्छर के देह में भी आत्मा है, मक्खी के देह में भी आत्मा है, मुर्गा के देह में भी है, जिसको आप रोज काट के खाते हो। तो भगवान कृष्ण यही ने कहा कि सर्वस्व देह है, सभी के देह में। तो आप देह का तो नाश कर सकते हैं, देह का तो नाश कर सकते हैं। देह वध्य है और देही अवध्य है। देह क्या है? वध्य है और देही कब? बोले नित्यम, हमेशा हमेशा से देही अवध्य था। अयम, और ये पुल्लिंग है। तो अब देखना, हे भरतवंश में पैदा होने वाले, सर्वस्व माने सभी के देह में, अयम माने यह, देही माने आत्मा, नित्यम अवध्य, नित्य अवध्य है। तो जब देही अवध्य, तस्मात इसलिए, तस्मात माने इसलिए, सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों के विषय में, न तम शोचितुमर्हसि, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कितना बढ़िया बात भगवान कृष्ण ने बता दी। रविंद्र जैन समझ में आया तो बताइए, नहीं तो 12 तो बज गया है, आ गया ना। तस्मात सर्वाणि भूतानि, तस्मात इसलिए, सर्वाणि भूतानि कहा। फिर से देखिए, भगवान केवल महाभारत के युद्ध के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहते, नहीं तो ये केवल लड़ाई लड़ने वाले लोग गीता पढ़ते। बहुत सारे लोगों को, भाई आपको गीता पढ़ानी चाहिए सैनिकों को, क्योंकि भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में समरांगण में ये गीता गाई गई। तो यदि मैं प्रधानमंत्री होता, अब तो होने के कोई चांस नहीं दिख रहे हैं, पर होता तो यह गीता अनिवार्य हो जाती कि जब जब भी लड़ाई के लिए कोई जाए तो निश्चित रूप से गीता, खासकर जो जेसीओ के पोस्ट में रहते हैं, धर्मगुरु जिनको कहते हैं, उन धर्मगुरुओं के लिए गीता अनिवार्य कर देनी चाहिए, यह बताने के लिए जब भी सेना आपकी लड़ाई लड़ने जाए तो इस प्रकार के वचन, ये चूंकि लड़ाई का ग्रंथ है, युद्ध के पूर्व का ग्रंथ है, तो जब भी युद्ध पूर्व, युद्ध शुरू होने वाला, उसके पहले ग्रंथ पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसमें अर्जुन वाली फीलिंग और कृष्ण वाली फीलिंग भरी हुई है। तो जो कोई सैनिक अर्जुन जैसा विषाद कर रहा होगा, जिस किसी सैनिक के मन में मरने जीने का भय होगा, जिस किसी सैनिक के मन में देह और देही का भेद पता नहीं होगा, तो यह गीता यदि उसको युद्ध के पूर्व सिखाई जाए, देखिए सही बात तो यही है कि युद्ध पूर्व में ज्यादा उपयोगी है। पर हम सब लड़ रहे होते हैं भाई, हम गरीबी से लड़ रहे हैं, बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, भूख से लड़ रहे हैं, अशिक्षा से लड़ रहे हैं, ज्ञानता से लड़ रहे हैं, तो एक लड़ाई हमारे भीतर भी चलती रहती है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए भी गीता अनिवार्य होगी। भगवान कृष्ण का हर लड़ने वाला, जब भी आप डिप्रेस महसूस करें, जब भी आप अवसाद में रहें, दबाव में रहें, कष्ट में रहें, परेशानी में रहें, शोक में रहें, विषाद में रहें, जब जब आपको अर्जुन जैसी फीलिंग हो, तब तब आपको गीता तो है ना। भगवान कृष्ण भले नहीं है, पर भगवान कृष्ण के वचन तो हैं, भगवान कृष्ण के विचार तो हैं, भगवान कृष्ण की गीता तो आपके साथ है। इसलिए गीता को पढ़ करके आप समझ जाएंगे, देही नित्यम अवध्योयम, अयम देही नित्यम अवध्या, हे भरतवंशी सर्वस्व देह, ये सभी के देह में देही है। एक बात क्लियर कर दी भगवान ने, माने सांड के भी देह में देही है, गाय में है, भैंस में है, भैंसा में है, बकरा में है, बकरी में है, चिड़ई में है, चिरंगू में है, पशु में, सब में है। तो सर्वस्व देह कहा। ये देखिए, सर्वस्व सभी के देह में, यह देही, अयम देही नित्यम अवध्या। और इस देही का आप मुर्गा को मार सकते हैं, बिल्कुल आप चाव से मारिए, खाइए, कोई दिक्कत नहीं, जो लोग खाते हैं, पर उसकी आत्मा तो अवध्य है, जिसका आप वध नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण यही समझाना चाह रहे हैं कि देही अलग है और देह अलग है। इसलिए तस्मात क्यों कह दिया, कंक्लूजन दे रहे हैं ना। इसलिए सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणियों में, न तुम शोचितुमर्हसि। अच्छा, भगवान कृष्ण इसलिए सर्वाणि भूतानि कह रहे हैं, अभी इनको शौक है कि हमारे पितामह हमारे सामने खड़े हैं, तो पितामह का क्या जाएगा, पितामह भी तो एक भूत हैं, भूत माने प्राणी, तो पितामह भी तो भूत हैं, द्रोणाचार्य भी तो भूत हैं, शकुनी भी तो भूत है, दुर्योधन दुशासन सब प्राणी ही तो हैं। और सभी प्राणियों में तो फिर गाय भी आ गई, भैंस भी आ गया, बकरा भी आ गया, मच्छर भी आ गया, मक्खी भी आ गया, सर्वाणि भूतानि कहा ना। तो ये पूरा श्लोक भगवान कृष्ण 30वां श्लोक दूसरे अध्याय का कहते हैं, सर्वाणि भूतानि के विषय में कह रहा हूं अर्जुन, सभी प्राणियों में यह बात लागू होती है। वो मच्छर भी मारते हैं तो आप मच्छर का शरीर मार सकते हैं, मच्छर की आत्मा फिर जाती है, दूसरे में जाती है, प्रवेश करती है, क्योंकि जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, पिछले श्लोक में पढ़ा चुके हैं। तो तस्मात इसलिए सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुमर्हसि, किसी भी प्राणी के विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, और तुम शोक कर रहे हो कि पितामह मर जाएंगे।
अब देखिए बड़ी बात कह दी ना, ये नहीं कहा कि तस्मात तस्मात पितामह शरीराणी न तुम शोचितुम अर्हसि, ऐसा बोल सकते थे हैं? तो केवल पितामह के लिए नहीं समझा रहे, बोले केवल पितामह की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल गुरु द्रोण की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्वाणि भूतानि कहा, ये सभी प्राणियों की बात है। और सर्वाणि भूतानि में सब आ गए, तुम भी आ गए, पितामह आ गए, द्रोणाचार्य आ गए, अश्वत्थामा आ गए, सब कृपाचार्य आ गए, जितने भी लोग उनकी साइड से लड़ने वाले थे या तुम्हारी साइड से जो भी लड़ने वाले हैं, सर्वाणि भूतानि के विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शोक इसलिए नहीं करना चाहिए चूंकि लड़ाई के स्थान पर आने के बाद, आप सैनिक हमारे सामने बैठे हैं, आप बताइए यदि सैनिक ये पहुंच करके सामने शत्रु को सोचे कि अरे यार ये तो हमारे जैसा हमारे जैसा इसके भी बीवी होंगे, बच्चे होंगे, ये सैनिक है, इसको मैं भला क्यों मारूं, तो आप बताइए क्या आप अपने राष्ट्र की, अपने समाज की, अपने देश कुल खानदान की रक्षा कर पाएंगे? भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि जब युद्ध क्षेत्र में तुम खड़े हो और आप क्षत्रिय हो, और आप क्षत्रिय को लड़ना पहला धर्म है, इसलिए बिना यह सोचे कि हम किसको मार रहे हैं किसको नहीं मार रहे हैं, तो भगवान कृष्ण ये बताए कि तुम शरीर मार सकते हो, आत्मा को मार सकते नहीं, इसलिए तुम पितामह को मारने के हत्यारे बनोगे, ऐसा नहीं है। चूंकि पितामह के अंदर जो आत्मा है वो तो देही है, और वो जो देही है वो नित्य अवध्य है, तो नित्य अवध्य है, तो एक तरह से वो समझाना चाहते हैं कि जो अर्जुन के मन में यह शोक बैठा है कि मैं मार रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं हत्या कर रहा हूँ, मैं वध कर रहा हूँ, तो वो बोले कि वो अवध्य है, तुम वध कर ही नहीं सकते। तो जो अवध्य है वो वधा नहीं जा सकता, उसको मारा जा ही नहीं सकता। तो इस हिसाब से अर्जुन के मन से यह भाव निकल जाएगा कि मैंने किसी को मारा, यानी किसी को मारा नहीं जा सकता। जब मारा नहीं जा सकता, आत्मा अजर अमर है, वो मर नहीं सकता, आत्मा मर नहीं सकता, तो तुम आत्मा को मार नहीं सकते, और ये तुम आत्मा को मार नहीं सकते, तो फिर इस बारे में यह शोक निकाल दो कि मैंने फला फला को मार दिया। समझ गए? और जब अर्जुन के मन से यह शोक निकल जाएगा और यह आ जाएगा कि मैं क्षत्रिय हूं और मेरा यह धर्म है। अब देखना अगले वाले श्लोक में भगवान कृष्ण सीधे धर्म पर आ जाएंगे। स्वधर्ममपि चावेक्षो न विकम्पितुम अर्हसि धर्माद् युद्धात् श्रेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। ये अगले वाला श्लोक है 31वां। ये 30वें श्लोक तक उन्होंने आत्मा की चर्चा की। आत्मा की चर्चा इसलिए कर रहे थे कि भगवान कृष्ण बार बार उनके मन में, उनके दिल में, उनके विचार में, उनके हृदय में यह बात घुसेड़ना चाहते हैं बार बार कि तुम्हें ये पता चले कि देह अलग है, देह ही अलग है। और भाई साहब, जब आप ये डिफिनीशन अलग अलग कर लोगे कि देह अलग है और देह ही अलग है, तो आप समझ पाएंगे कि ये कल बात हो रही थी कि भाई एक मान लो आप 40 साल के हैं, तो 40 साल पहले भी तो आप नहीं थे। अब मान लो 80 साल तक रहेंगे, तो 80 साल के बाद भी आप नहीं रहेंगे। तो भगवान ने कहा कि जब तुम 40 साल के पहले नहीं थे और 80 साल के बाद भी नहीं थे, तो बीच में बस यही 80 साल के लिए आए ना। तो ऐसे तो न जाने कितने शरीर 70 साल, 80 साल, 90 साल, 40 साल, 50 साल के लिए आते हैं, चले जाते हैं। तो क्या वो 80 साल बाद उनके शरीर में जो रहने वाली आत्मा होती है वो नहीं जाती कहीं। और इसका सुंदर सा उदाहरण उन्होंने एक सपने के माध्यम से बताया कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी कोई मान लो हमें मार रहा होता है, हम लोग सपने में भाग रहे होते हैं, हम लोग सपने में तैर रहे होते हैं, हम सपने में आगे में दौड़ रहे होते हैं। बहुत बार आपने ऐसे सपने देखे होंगे। बहुत सारे लोग तो रविंदर जैन ऐसा सपना देखे कि सपने में ब्याह कर लिए, सपने में बीवी आ गई, सब बीवी से लड़ाई झगड़ा कर लिए, प्यार कर लिए, और ऐसे ले लेकर के तकिया कुमार मसले डाल रहे थे। तब तक बगल में इनके लेटे थे डीके भैया। बोले कहा है भैया? तो बताए कह रहे क्या बताएं। तो खैर मैं वीडियो के सामने आपको बोल नहीं सकता, आप समझ गए होंगे कि सपने में वो सारी चीजें हम करते हैं जो तो कोई तो कर रहा है। सही बात यह है कि कुछ नहीं हो रहा होता है, ना आपका विवाह हो रहा होता है, ना आप बच्चे को खिला रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी पत्नी को सपने में डांट रहे होते हैं कि हमारे बच्चा को रुला काहे रही हो, प्यार करो इसको। रविंदर जैन, सच्ची बात ना हो तो बताइए। तो आप ये समझ रहे होंगे कि अर्थात स्वप्न काल में भी अच्छा हम उसी प्रकार से प्रसन्न भी होते हैं, सपने में उसी प्रकार रो भी लेते हैं, सपने में उतना ही कष्ट महसूस करते हैं जितना जिंदा होने के बाद करते हैं। भगवान कृष्ण यही समझाना चाहते हैं कि इसी से समझ जाओ कि कुछ हकीकत होता नहीं है, कुछ हकीकत में सपने में होता नहीं है, लेकिन फीलिंग्स सारी हकीकत होती है, अनुभव सारे हकीकत होते हैं। भाई साहब, रोवा रोवा खड़ा हो जाता है। प्रेम भैया, हाँ, ऐसा लग जाता होगा कि हार हम पुल में ले जाके घुमा रहे हैं, गले में हाथ डाले हुए चल रहे हैं, हाथ में हाथ डाले हुए चल रहे हैं, तुम्हारी झील सी आंखें, ये तुम्हारे लहराते बाल, और उन्हीं बालों के नीचे अपनी जिंदगी गुजर जाए। ऐसे रविंद्र जैन लोग की न जाने कितनी शायरियां लिख देते होंगे। तो आप ये समझिए
कि भगवान कृष्ण इसी बात को कहते हैं कि देखिए देह अलग है और देही अलग है। जब हम ये कहते हैं, जब हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है ना कि भाई साहब मरने के बाद स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे, तो स्वर्ग नरक कौन जाता है? जो यहाँ शरीर रहता है उसको तो आप फूंक दिए होते हैं, हमारे यहाँ तो जला दिया जाता है शरीर को। तो आप जब शरीर जल गया तो कौन स्वर्ग गया, कौन नरक गया? स्वर्ग नरक की यात्रा कौन भोग रहा है? इसका मतलब दो चीजें हैं, एक तो देह है जो यहीं रह जाता है, तो देह ही आगे की यात्रा करता है। तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, इसलिए तस्मात् सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणियों के विषय में न तुम शोचितुम अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो सभी प्राणियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, तो माने गुरु द्रोणाचार्य के लिए भी शोक खत्म, पितामह के लिए भी शोक खत्म, मामा शकुनी के लिए भी थोड़ा बहुत मान लो तुम्हारे अंदर शोक हो कि यार हम कैसे हो, आखिर नालायक मामा हो चाहे लायक मामा हो, यहाँ तो मामा है, मामा मर जाएगा थोड़ा शोक होगा। दुर्योधन चाहे जैसा रहो भाई, आए तो भाई। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लायक नालायक सबके बारे में कष्ट होता है। भगवान ने इसलिए कहा सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुम अर्हसि। और खासकर मामाओं के प्रति तो भगवान कृष्ण के भाव कुछ अच्छे नहीं है। बचपन से लेके मामा का जो रोल रहा है कृष्ण के जीवन में, इसीलिए भगवान कृष्ण मामाओं को बहुत तवज्जो नहीं देते। तो इनके मामा ने भगवान कृष्ण के साथ अच्छा नहीं किया, खासकर मामा और पूतना मौसी। तो मामा मौसियों, तो आप देखेंगे कि इनकी भगवान कृष्ण के जीवन में जो बुआ का मामा लोगों का रुखल, मैं हंसने के लिए कह रहा हूँ, कोई आदमी सुन रहा हो तो ऐसा ना समझिएगा, बहुत सारी चीज़ें हंसी मजाक के लिए करता हूँ, और हंसी मजाक का रिश्ता भी है भाई। हम लोग तो भगवान कृष्ण के ऐसे फॉलोवर्स हैं, ऐसे मानने वाले हैं कि जो भगवान कृष्ण को अपना समझते हैं और उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करने पर विश्वास रखते हैं कि भगवान कृष्ण की जो शिक्षा को स्वीकार करेगा तो वो ये चीज़ जान पाएगा कि भाई देही अलग है और देह अलग है। यदि आप कृष्णवंशी हैं, यदुवंशी हैं, तो आप रथ में ड्राइवर की सीट में बैठें और पीछे किसी छत्री को बैठाएं, और वो छत्री ही आगे की लड़ाई लड़ेगा, और उस छत्री को समझाने वाला रोल आप अदा करें। भाई साहब समाजवादी जो बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूँ। और आप युद्ध क्षेत्र में उतरे नहीं, युद्ध लड़ाई लड़ने के लिए मत उतरिए, लड़वाइए। और देखिए भगवान कृष्ण बिना लड़े सारी लड़ाई लड़ते हैं, और बिना लड़े सारी लड़ाई लड़ते हैं और हर बार जीतते हैं। महाभारत के युद्ध में मैं फिर से याद दिला दूं कि हो सकता है पांडवों की जीत आपको जीत लगती हो, पर इस पूरे युद्ध को खेला है, बिना लड़े खेला है भगवान कृष्ण ने, और बिना लड़े लड़ाई लड़े हैं और सबको हरवाए हैं। जिसको जितवाना चाहा उन्होंने उसको जितवाया है, और जिसको हरवाना चाहे उसको उन्होंने हरवाया है। और उन्होंने तो ये घोषणा कर दी थी कि हम युद्ध उठाएंगे ही नहीं, हम तो पर्चा भरेंगे ही नहीं, हम तो युद्ध क्षेत्र में रहेंगे ही नहीं। और इसके बाद भी अच्छा, ये तो हारा हुआ था, ये तो अर्जुन तो हारा हुआ गुइया है। आप देखिए पूरे पहले अध्याय में अर्जुन इतना विषादग्रस्त है, तो अर्जुन इस छत्री, और आपके भी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी छत्री हैं, चाहे अजय बिष्ट का लीजिए चाहे योगी आदित्यनाथ के लिए। तो बेहतर होगा कि आप सारथी बन के रहें, साहब भैया सारथी बने रहें, और रथ में किसी और को बैठाए रहें रथी में, और इसी रोल में आप ज़्यादा अच्छे लगेंगे। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, हमारे साथ हमारे कुछ साथी बैठे हुए होते हैं, तो लास्ट में चलते चलते मैं हंसी मजाक के लिए इतना कह दिया हूँ, यदि किसी को ठेस पहुँची हो तो भगवान कृष्ण से पूछेगा कि तू रथवा का है यहाँ के, तू नहीं लड़ सकत रहे हो। भगवान कृष्ण जानते हैं कि जब बिना लड़े काम हो जाए तो लड़ने की क्या जरूरत है, और यही रोल है, लड़ाने की जरूरत होती है। और देखिए पूरे 18 अध्याय में भगवान कृष्ण ही सबसे बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हर बार लड़ने की बात की। हर बार ये कहते हैं न तुम शोचितुम अर्हसि, आपको शोक नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। तो ये बात तो आज मुझे लगता है कि उनके सभी फॉलोवर्स को माननी चाहिए, खासकर चौथी लाइन जिनको आजकल बड़ा शौक हो रहा है, चाहे हार जाने का शौक हो, और चाहे आपको ये लगता हो कि चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो सब में हार रहे हैं, तो ये चौथी लाइन अपने घर में लिख के रख लें, साहब भैया न तुम शोचितुम अर्हसि, शोक नहीं करना है। खैर बहुत बहुत धन्यवाद, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। हम फिर अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। देखिए हमारे सामने जो बैठे हुए होते हैं वो हमारे बड़े अभिन्न मित्र होते हैं, बड़े सब अभिन्न मित्र होते हैं। कोई कट्टर कांग्रेसी है, कोई कट्टर भाजपाई है, कोई कट्टर सपाई है, तो हर तरह के लोग होते हैं, पूरा मिक्सअप होता है। तो कभी कभी वीडियो में पढ़ते पढ़ाते समय मजाक कर लेता हूँ, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि हमारे सामने बैठे के लोग उतना ही आनंद लेते हैं जितना मैं आनंद में बोलता हूँ, उससे ज़्यादा आनंद वो लेते हैं। और बात चूंकि इस प्रकार की चलती रहती, बात भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच की है, जिनको आप क्षत्रिय और
यदुवंशी के रूप में बांट कर जब तक देखते रहेंगे तब तक कि आपकी दृष्टि उदार नहीं हो सकती और आप ना उनके विचारों को समझ सकते हैं और ना अर्जुन उनको समझ सकते हैं। बेहतर होगा कि वो एक मित्र भी हैं, एक सखा भी हैं और जीजा साले भी हैं और गुरु शिष्य भी हैं। शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम से गुरु शिष्य का भी संबंध बनाया उन्होंने। तो कई सारे रिश्ते हैं और मित्रता एक ऐसा संबंध होता है मित्रों। देखिए भगवान कृष्ण से सबसे ज़्यादा अर्जुन मैत्री भाव से हैं। आपने ये देखा होगा कि यद्यपि सुभद्रा उनकी बहन है, उनको ब्याही है, तो ये वाला रिश्ता बहुत गौण है। और हर बार जब भगवान कृष्ण समझाते हैं, देखिए भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को समझाने नहीं गए, भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन को अर्जुन समकक्षी हैं, साथ के हैं और एक साथ उठे हैं, बैठे हैं, खेले हैं, बहुत दिनों से साथ में रहे, इसलिए अर्जुन को समझाना उनके लिए बड़ा आसान है। और अर्जुन ने, आप देखिए कायदे से कृष्ण भगवान को किसका रथ चलाना चाहिए, यदि इस दृष्टि से देखें तो कृष्ण भगवान को रथ चलाना ही था तो युधिष्ठिर का चलाते और युधिष्ठिर के बाद चलाते तो भीम का चलाते। ये तो तीसरे नंबर पर थे, अर्जुन का क्यों, वो जानते थे। अच्छा, श्री कृष्ण भगवान, युधिष्ठिर भी यही बोले कि भाई साहब ऐसा है, युधिष्ठिर बड़े थे, श्री कृष्ण भगवान को युधिष्ठिर से कुछ बात कहने में संकोच होता है। आप किसी छोटे को किसी बड़े से कुछ समझाना हो, खासकर छोटा बड़े को समझाए, बड़ा संकोच होता है। इसीलिए युधिष्ठिर का रथ नहीं चला रहे, भीम का रथ नहीं चला रहे। और सही बात है कि अर्जुन तो अपनी तरफ के सेनापति भी नहीं, सेनापति भी तो धृष्टद्युम्न है, तो फिर सेनापति का रथ चलाते, सेनापति को गाइड करते, 24 घंटा गाइडेंस तो सेनापति की जरूरत थी। तो आप देखिए भगवान कृष्ण ना तो धृष्टद्युम्न के रथ में बैठे, ना तो युधिष्ठिर के रथ में बैठे, ना भीम के रथ में बैठे। ये एक अलग टाइप चौथे नंबर पर यदि आप पूरे युद्ध में देखें कि अर्जुन की क्या हैसियत थी, तो एक वीर योद्धा की दृष्टि से भले ही एक नंबर पर आप अर्जुन को रख लें, पर आप बड़े छोटे और इन सब दृष्टि से देखें तो अर्जुन का तो चौथा पांचवा नंबर आ रहा था। पर भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि पूरे युद्ध की जो की है, जो चाबी है, जहाँ से युद्ध को मोल्ड किया जा सकता है, जहाँ से युद्ध का परिणाम आना है, जहाँ से युद्ध का रिजल्ट आना है, वो यही जगह है। तो आप ये देखें कि आपके 4 पेपर होते होंगे, 5 पेपर होते होंगे, आप देखिए कि हम किस पेपर को सबसे अच्छा कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण ये बात समझते थे कि भाई साहब हो सकता है किसी को मारने में युधिष्ठिर के हाथ कांप जाएं, पर वो ये जानते थे कि गांडीवधारी अर्जुन को यदि हम संभाल ले जाएंगे तो भगवान कृष्ण को ये पता था कि रिजल्ट जिधर हम चाहेंगे उधर जाएगा, जिधर हम चाहेंगे उधर जाएगा। और पूरी सेना तो कौरवों की ओर से लड़ रही थी, पूरी नारायणी सेना भगवान कृष्ण ने किसको दी थी, कौरवों को। और लड़ाई में जरूरत क्या थी, लड़ने की। कृष्ण भगवान ने कहा हम जिधर रहेंगे हम रहेंगे, बस हम लड़ेंगे नहीं। तो जब आप सुदर्शन चक्र चलाएंगे ही नहीं, जब आप लड़ेंगे ही नहीं, तो दुर्योधन ने कहा भाई आपकी क्या जरूरत है, हम तो लड़ाई में लड़ने के लिए कहते हैं, आपको पंचायत थोड़ी सुनेंगे, हमको प्रवचन थोड़ी सुनना है। सही बात यह है कि भगवान कृष्ण ने यह प्रमाणित किया कि लड़ाई सिर्फ फरसों से नहीं जीती जाती, लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं जीती जाती, लड़ाई सिर्फ धनुष बाण से नहीं जीती जाती। नहीं, धनुष बाण के और फरसों की संख्या तो कौरवों की ओर ज्यादा थी। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की थी। इस दृष्टि से भी 4 अक्षौहिणी सेना कम थी इनकी। तो यानी संख्या बल से कम होने के बाद भी, सुन लो, संख्या बल से कम होने के बाद भी लड़ाई जीती जा सकती है। बस जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आपका रथ कौन हाँक रहा है, आपका सारथी कौन है, आपको विचार कौन दे रहा है, आपको सोच कौन दे रहा है, आप किसके मार्गदर्शन में चल रहे हैं। हाँ, आप योजना कौन सी बना रहे हैं। और देखिए प्रत्येक योद्धा के लिए भगवान कृष्ण ने योजनाएं बनाई हैं। भीष्म से कैसे लड़ना है इसकी योजना श्री कृष्ण के पास पहले से है। वरना आप देख लीजिए किसी भी लड़ाई में, शुरुआत के लड़ाई में अर्जुन को उन्होंने कभी भीष्म पितामह के सामने नहीं खड़ा किया। ये योजना का हिस्सा था, क्योंकि श्री कृष्ण को पता था कि जिस दिन भी बिना योजना के आप भीष्म पितामह के सामने खड़े हो जाएंगे तो आप निरुपाय हो जाएंगे, आपकी सेना तहस नहस हो जाएगी, आप समाप्त हो जाएंगे। आप देखिए ये भी योजना का एक हिस्सा है कि जब आप कमजोर हों तो ताकतवर के सामने नहीं खड़े हों। जिसका रथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं हाँक रहे हों, उनको यही सलाह थी, यही सजेशन दिया गया था कि भाई साहब गुरु द्रोणाचार्य के सामने और भीष्म पितामह के सामने अपना रथ नहीं ले जाना है। तो आप देखिए, और बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा, यदि टीवी में महाभारत आ रहा होगा तो आपने देखा होगा कि 10 दिन तक भीष्म पितामह लड़ाई लड़े और पूरे जिस दिन भीष्म पितामह 9 दिन तक इनकी प्लानिंग काम नहीं हुई, 10वें दिन जब प्लानिंग कारगर हुई तब फिर भीष्म पितामह के सामने रथ खड़ा हुआ था।
और उस दिन ये फाइनल करना था, उनको रिजल्ट देना था कि आज फाइनल आर या पार। तो जब आर या पार वाला मिल गया, तो जब उनको शिखंडी मिल गया तो शिखंडी को लेकर के भीष्म पितामह के सामने गए। विदाउट शिखंडी भीष्म पितामह के सामने अर्जुन नहीं गए। और अर्जुन क्यों नहीं गए? क्योंकि शिखंडी के जाने से ही धनुष बाण रखा गया भीष्म पितामह का, और ये पता था कि जब तक धनुष बाण रखा नहीं जाएगा भीष्म पितामह का, तब तक उनके धनुष बाण का सामना करने के लिए पांडव पक्ष में कोई था नहीं। इसीलिए योजना का एक हिस्सा था कि भाई साहब आप भीष्म पितामह से नहीं लड़ोगे। अच्छा, भीष्म पितामह का यह संकल्प था कि प्रतिदिन 10,000 सैनिक मारेंगे, तो 10,000 सैनिक मारने के बाद अपना धनुष बाण रख देते थे, बस काम खत्म, अपना रथ लेके चल देते थे। ये बहुत बड़ी हिस्से की बात है कि उनका एक टारगेट था कि भैया जिस दिन रहेंगे हम, या 10,000 सैनिक आपको बचाना है तो आप हमसे लड़ाई लड़ो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि 10,000 सैनिक मारने दो, ये सच है, वरना ये एक उस 10,000 सैनिकों की गिनती में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव न रहे। आप देखें भगवान कृष्ण के ये लड़ाई के एक हिस्से में था कि आप उन 10,000 सैनिकों की गिनती में नहीं रहना है। तो भैया मैं ये तो महाभारत की बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की योजना की बात कर रहा हूँ। और फाइनली अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ कि जब भी कोई बात आप करें, चाहे किसी कैरियर में, चाहे किसी परीक्षा में, चाहे किसी नौकरी में, या अपने जीवन को जीने के लिए आपको योजना बनानी होगी, भगवान श्री कृष्ण योजनाएं बनाने सीखिए। और ये सीखिए कि हम किसके बराबर, मतलब एक को बचाने के लिए 10-10 हजार सैनिकों को भीष्म पितामह मार रहे थे, इसकी चिंता कृष्ण को नहीं थी। पर कृष्ण को इसकी चिंता तो थी कि जिस दिन भी बिना योजना के हम भीष्म पितामह के सामने कोई भी जाएगा तो शायद वो उसका आखिरी दिन होगा, और ये आखिरी दिन ना हो जाए, इसलिए भीष्म पितामह से ही पूछा गया कि हम आपसे कैसे लड़े। और आप देखिए भीष्म पितामह ही थे जिन्होंने बताया कि हमसे तुम कैसे लड़ सकते हो। और ये बड़े ये कुछ ऐसे किस्से हैं, ये कुछ ऐसी कहानियां हैं कि जिनका जब भगवान भी किसी के सामने वैचारिक रूप से, ये यदि आप भगवान कृष्ण को ईश्वर के रूप में मानते हैं, तो भगवान कृष्ण की योजना का ये हिस्सा था कि भीष्म पितामह से कैसे लड़ाई लड़ी जाए, ये कौन बताएगा? तो बोले वही बताएंगे। और ये श्री कृष्ण की सोच है कि भाई भीष्म पितामह से लड़ना है तो कैसे लड़ना है, तो बोले कि भीष्म पितामह ही बता सकते हैं। तो भाई साहब, मैं आपको ये कहते हुए आपसे विदा लेता हूं कि जब भी आप अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे हो, जब आप कभी दबाव महसूस कर रहे हो, जब आप कभी अवसाद में हो, विषाद में हो, शोक में हो, कष्ट में हो, पीड़ा में हो, तो आप अपने साथ कोई ना कोई एक ऐसा साथी रखिए, एक ऐसा सारथी रखिए, एक ऐसा मित्र रखिए, एक ऐसा दोस्त रखिए जो आपको हर जगह आपका सही मार्गदर्शन कर सके, सही गाइडलाइन दे सके, और आपके जीवन का कोई कृष्ण हो। वो गुरु के रूप में हो सकता है, वो मित्र के रूप में हो सकता है, वो आपका साला हो सकता है, आपका ससुर हो सकता है, आपके मित्र, इष्ट मित्र हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, या आपके आस पड़ोस का कोई पड़ोसी हो सकता है, आपके जीवन का कोई हो सकता है, स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर आप देखिए कि आपके जीवन का, आपकी जिंदगी रूपी इस रथ का सारथी कौन है? रथी आप हैं। सारथी अच्छा चुनिएगा, वरना सारथी गड़बड़ हुआ तो गाड़ी कहीं भी किसी खड्डे में ले जाके गिर सकती है। आज के लिए इतना ही। यही श्लोक कहते हुए कि देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। लाइन लिख करके अपने घर में टांग लीजिएगा, न त्वं शोचितुमर्हसि। ये पंक्ति न त्वं शोचि, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं आप तक सिर्फ बात पहुंचा रहा हूँ। भगवान कृष्ण बार बार ये कह, न त्वं शोचितुमर्हसि, आपको शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं शोक करना चाहिए? इसके बहुत सारे रीजन बताएं, पर फाइनली कंक्लूजन यही दे रहे हैं, हर बार उपसंहार करके यही कह रहे हैं, न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि क्या अर्जुन कर क्या रहे हैं? शोक 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 ही कर रहे हैं। हर बार उनको शोक है, बहुत बीहड़ शोक है, घना शोक है, सघन शोक है, बहुत गहराई तक उतरा हुआ शोक है। उसी शोक को बाहर निकालने में उनको 17 अध्याय लग गए। भाई 650 700 श्लोकों की गीता में तो 650 श्लोकों में तो शोक ही निकाला भगवान कृष्ण ने। केवल 40, 45, 47 श्लोक ही तो है पहले अध्याय में जिसमें आप अर्जुन को समझ पाते हैं। बाकी में तो 99% श्लोकों में सिर्फ शोक को बाहर करने की बात करेंगे, शोक हटाओ। और यदि आपके जीवन का शोक हट जाए, साहब भैया, आपके जीवन का अवसाद हट जाए, जैसे अर्जुन के जीवन का अवसाद चला गया, विषाद चला गया, शोक चला गया, एक क्लियर मैसेज आ जाता है आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके विचारधारा में। तो हम इस गीता के इन श्लोकों के माध्यम से हम भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शोक चला जाए, विषाद चला जाए, आपके जीवन का अवसाद चला जाए, तनाव चला जाए, आपका एक क्लियर मैसेज मिल जाए, आपको
एक क्लियर विजन मिल जाए आपको ज़िंदगी को, मुझे जीना क्यों है, मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है। और यही तो अर्जुन को मिल गया कि मुझे करना क्या है। अभी तक उनको पता नहीं था मुझे करना क्या है, भगवान कृष्ण ने यही बताया कि तो आपको करना क्या है। कल मैं फिर एक श्लोक की चर्चा करूंगा, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, और ये एक दूसरा चैप्टर शुरू होगा। अभी तक चैप्टर था आत्मा का, आत्मा की बात यहीं पर भगवान कृष्ण बंद करेंगे और आगे उनको आपका धर्म क्या है इस पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृत है।